देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी नीलेश की है। नीलेश जो कि ऊटी में जॉब करता था। नीलेश को अचानक खबर मिली कि उसके चचेरे काका अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस पर नीलेश को बहुत ही दुख हुआ और अब उसका गांव भी जाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि वो काका उसके परिवार के बेहद करीबी थे। नीलेश को अपने गांव ऊटी से पहुंचने में लगभग गाड़ी से 20 से 22 घंटे का समय लगता। नीलेश सुबह के 8 से 9 बजे के करीब अपने गांव के लिए अपनी डस्टर कार से निकल पड़ा। उसका पूरा दिन बस ड्राइविंग में ही गुजरा। करीबन रात के 10 बजे तक वो ढोलकिया गांव पहुंच गया था, जिस जगह से उसका गांव 70 से 80 किलोमीटर दूर था। नीलेश ने सोचा कि अब आज की रात किसी होटल में बिताने से तो अच्छा है कि वो 2-3 घंटे की ड्राइव पे अपने गांव अपने घर पहुंच जाएगा। इस पर उसने एक होटल में रुककर डिनर किया और फिर निकल गया अपने गांव की तरफ। गांव मनियारी, जहां पहुंचने के लिए खंडर वाले रास्तों से गुजरना पड़ता है, जो कि बिल्कुल एक कच्ची सड़क है, क्योंकि वही एक रास्ता है उस गांव के अंदर या उस गांव से बाहर जाने का। नीलेश बड़े आराम से गाड़ी को धीमी रफ्तार से चलाता बढ़ रहा था अपने गांव की तरफ। रास्ते पर कोहरा छाया हुआ था। रात के कुछ 11:15 बजे वो अपने गांव मनियारी पहुंच गया। उसके सामने अब एक बोर्ड था जिस पर मनियारी और 3 गांव के नाम थे, जिसमें मनियारी जाने के लिए राइट टर्न लेना था। बोर्ड को देखते ही नीलेश ने भी चैन की सांस ली, क्योंकि अब वो अपने गांव में घुसने वाला था और उसे अब अपने घर पहुंचने में मुश्किल से आधा घंटा लगता। नीलेश ने तुरंत ही वहां से राइट टर्न लिया, पर उसने एक और बोर्ड देखा। मनियारी जाने के लिए जो रास्ता था उस पर साफ साफ सफ़ेद अक्षरों में लिखा था कि शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक इस रास्ते से गुजरना मना है। अगर मान ले तो ये आपका सबक है, नहीं तो ये आपकी सज़ा होगी। नीलेश ने सोचा, भला ये कैसा मजाक है। ज़रूर ये गांव वालों की कोई शरारत होगी जो इस गांव के बाहर इस तरह का बोर्ड लगा हुआ है। नीलेश बड़े आराम से उस रास्ते से गुजरने लगा। नीलेश अपनी गाड़ी को उन सड़कों पर बड़ी मुश्किल से चला पा रहा था। तभी नीलेश का म्यूजिक सिस्टम अचानक से बंद पड़ गया। नीलेश को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने ज़्यादा ध्यान न देते हुए बस म्यूजिक सिस्टम को बंद करता हुआ ड्राइव करने लगा। नीलेश अभी थोड़ा आगे ही गया होगा कि उसे किसी छोटी बच्ची की ज़ोरदार चीख सुनाई पड़ी। चीख सुनते ही नीलेश एकदम से शॉक हो गया। उसने सोचा कि आखिर इस सुनसान रास्ते पर कोई बच्ची कैसे हो सकती है। वो फौरन गाड़ी से उतरा और इधर उधर देखने लगा, पर उसे कहीं कोई नहीं दिखा। तभी वो वापस गाड़ी में आकर बैठ गया और अब उसने जैसे ही गाड़ी बढ़ाई, उसे वापस वही चीख सुनाई दी, पर इस बार वो चीख बाहर से नहीं बल्कि उसके गाड़ी के अंदर लगे उस म्यूजिक सिस्टम से आ रही थी, जिसे अभी अभी नीलेश ने बंद कर दिया था और जो कि खराब भी हो चुका था। नीलेश तो जैसे एकदम से थम गया। नीलेश अभी उस चीख से उभरा ही था, तभी उसकी नज़र उसके सामने वाले शीशे पर गई। नीलेश ने देखा कि एक लड़की और एक औरत दोनों किसी पुतले के समान उस शीशे पर घूरे जा रहे हैं और दोनों की आंखों के नीचे के जो काले घेरे थे वो कुछ ऐसे थे जैसे उन दोनों ने सालों से अपनी नींद पूरी ना की हो। तभी नीलेश का ड्राइविंग पर से ध्यान एकदम से भटक गया। नीलेश ने तुरंत ही पीछे देखा, पर उसे वहां पर कोई नहीं दिखा। उसे अब थोड़ी राहत मिली, पर वो सोचने लगा कि आखिर क्या था ये। नीलेश इस बात से बिल्कुल अनजान था कि अब उसका सामना एक ऐसे खौफनाक मंजर से होने वाला था जिससे टकराने के बाद कभी कोई जिंदा नहीं बचता। नीलेश थोड़ा डरते और कांपते अंदाज में ही
गाड़ी को रफ्तार से चला रहा था। पर इस बार जो उसने देखा तो उसके बाद तो जैसे उसके पांव तले जमीन ही खिसक गई। उसने देखा कि एक आदमी जिसके सर से खून बहे जा रहा था, उसके बावजूद इसके वो गाड़ी के पीछे कुत्तों की तरह भागे जा रहा था। नीलेश गाड़ी को तेज रफ्तार में भगाता रहा, पर वो आदम तो जैसे अब गाड़ी के साथ साथ ही दौड़ रहा था। नीलेश इससे पहले कुछ कर पाता, वो आदमी गाड़ी से भी आगे निकल गया और उस कच्ची सड़क से सीधा बगल के खेत में कूद गया और इसके बाद ही वो गायब हो गया। ये सब होता देख नीलेश थोड़ा घबराता हुआ गुजर रहा था। उसे अब उस बोर्ड के ऊपर रखे नोटिस की याद आ रही थी। उसे इतना तो यकीन था कि इस खंडर वाले इलाके में कुछ तो गड़बड़ है, पर अब वो भला क्या कर सकता था। गलती तो उसने भी कर दी थी और अगर वो पीछे हटता तब भी उसे उतना ही सफ़र तय करना पड़ता जितना कि उसे अपने गांव पहुंचने में लगने वाला था। वो इतना सब सोच ही रहा था कि गाड़ी के ठीक सामने अचानक से वही छोटी बच्ची आ गई। उसने एकदम से ब्रेक मारा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस छोटी बच्ची को टक्कर लगते ही उसकी वही दर्दनाक चीख निकल गई। नीलेश तो जैसे खौफ से जमा रहा। हिम्मत करके वो गाड़ी से उतरा। उसने जब गाड़ी के नीचे देखा तो कोई भी नहीं था। आधी रात का वो सन्नाटा और वो खंडर वाला इलाका और अकेला इंसान, सोचने में जितना डर लगता है उससे कहीं ज़्यादा उस समय को महसूस करना मुश्किल होगा। तभी नीलेश गाड़ी में बैठा और गाड़ी को उन कच्ची सड़कों पर भगाने लगा। गाड़ी रफ्तार में थी और उसके साथ ही एक बार फिर उसकी नज़र अपने गाड़ी के साइड मिरर पर गई। तभी उसने देखा कि एक पूरी टोली हाथ में खंजर लिए उसके गाड़ी के पीछे भागे जा रही है। नीलेश डर के मारे गाड़ी भी ठीक तरह से चला नहीं पा रहा था। नीलेश ने गाड़ी को आगे से मोड़ दिया और एक जगह पर गाड़ी रोककर वो उसी खंडर वाले मकान में छिप गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसे इतना तो अंदाजा था कि अगर वो गाड़ी में रहेगा तो उन लोगों के हाथ आ ही जाएगा, और अगर वो उनके हाथ आया तो आज वो सभी लोग नीलेश को कच्चा ही चबा डालेंगे। नीलेश एक मीनार के पीछे छुपे भगवान को याद कर रहा था। तभी नीलेश को अपने फ़ोन की याद आ गई जो कि उसके गाड़ी में ही रह गया था। तभी नीलेश भागते हुए गाड़ी में घुसा और फ़ोन निकाल कर फिर उसी मीनार के पीछे छुप गया। तभी उसने देखा कि वो पूरी की पूरी टोली गाड़ी के कांच को तोड़ते हुए उस गाड़ी में घुस गई और उसकी गाड़ी को तोड़ रही थी। नीलेश की खुशकिस्मती थी कि वो गाड़ी में नहीं था और वो सही वक्त पर मीनार के पास आ गया। उसने अपने फ़ोन से अपने पापा को फ़ोन लगाया और तीसरी बार लगाने के बाद नीलेश के पापा ने फ़ोन उठाया। नीलेश ने फिर डरते डरते उन्हें पूरी बात बताई। इस पर उसके पापा ने कहा, अरे भागो वहाँ से, वही खंडर की इमारत तो उनका अड्डा है, आखिर में वो वहीं आएंगे। वहाँ की पिछली दीवार से कूदकर खेतों के रास्ते छुपते छुपते भगवान का नाम लेकर आ जाओ। मैं और भैया भी गाड़ी से वहीं आते हैं। नीलेश तो डर से और सहम गया। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अब वहाँ से हिल भी सके, पर उसने देखा कि वो पूरी की पूरी टोली सिर झुकाए उसी इमारत की तरफ बढ़े आ रही थी। नीलेश ने भगवान का नाम लिया और हल्के कदमों से मीनार पर चढ़ा और वहीं से कूद गया। वो खेतों में था और रात के 1 बज रहे थे। नीलेश किसी भी तरह उस खेत को पार करके अपने घर पहुंचना चाहता था। उसने देखा उसी खेत में 2 लोग दूर से आ रहे हैं। उसे लगा शायद ये भी कोई प्रेत होंगे, इसलिए नीलेश एक पेड़ के पीछे छिप गया। पर तभी उसने पाया कि उसके पापा का कॉल था। उसने उठाया तो पता चला कि उसके पापा और उनके बड़े भाई खेतों में आ गए हैं। तब नीलेश को यकीन हुआ कि ये जो 2 आदमी हैं ये उनके ही पापा और बड़े पापा हैं। नीलेश भागता हुआ उनसे लिपट गया और फिर उस रात वो तीनों बचते बचाते घर पहुंचे।
तभी नीलेश की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। 3 दिन तक उसे तेज बुखार था। फिर उसके पापा ने उसे बताया कि वो कच्ची सड़क जो गांव से गुजरती है वो एक भूतिया सड़क है। वो इलाका प्रेतों और छलावों का है। उस रास्ते से सिर्फ सूरज की रोशनी के वक्त ही गुजरना सुरक्षित है, क्योंकि छलावे और प्रेत सूरज की रोशनी से डरते हैं। इसी वजह से गांव वालों ने बाहर बोर्ड लगा रखा है। पर तुम्हारे जैसे शहरी बाबू कहाँ इतना ध्यान देने वाले। वो तो तुमने समय पर हमें फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था और हमने वक्त रहते तुम्हें उस इमारत से दूर कर दिया, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा करते वो प्रेत। दोस्तों, नीलेश ने इस कहानी को एकदम वैसा ही बताया है जैसा कि उसके साथ घटा था, और उसका यह भी कहना है कि गांव से कभी भी दिन में कोई अकेला उन रास्तों से नहीं गुजरता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।